एक ऐसा झूठ जिसने महाभारत का सबसे महान गुरु खत्म कर दिया। महाभारत का युद्ध अपने सबसे कठिन और निर्णायक चरण में पहुंच चुका था। हर दिन युद्ध और भी उग्र होता जा रहा था और हर दिन दोनों पक्षों के महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। भीष्म पितामह के पतन के बाद कौरव सेना की कमान गुरु द्रोणाचार्य के हाथों में आ गई। द्रोणाचार्य केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे युद्ध नीति के भी अद्भुत ज्ञाता थे। उनके नेतृत्व में कौरव सेना और भी शक्तिशाली हो गई थी। द्रोणाचार्य के सामने पांडवों के लिए युद्ध जीतना लगभग असंभव होता जा रहा था। वे हर दिन पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। उनके अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान इतना गहरा था कि कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। अर्जुन, जो उनके प्रिय शिष्य थे, भी उन्हें पूरी तरह रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे अपने गुरु के प्रति सम्मान रखते थे। पांडवों की स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव सभी चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि द्रोणाचार्य जैसे अजेय योद्धा को कैसे हराया जाए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि युद्ध केवल बल से ही नहीं जीता जाता, बल्कि बुद्धि और रणनीति से भी जीता जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रोणाचार्य को पराजित करने का केवल एक ही तरीका है, उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करना। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यधिक प्रेम करते थे। यदि उन्हें यह विश्वास हो जाए कि उनका पुत्र मारा गया है, तो वे युद्ध करने की इच्छा छोड़ देंगे। यह योजना सुनकर पांडव दुविधा में पड़ गए। युधिष्ठिर, जो सत्य के प्रतीक माने जाते थे, झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे कभी असत्य का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह झूठ नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए एक आवश्यक उपाय है। यदि द्रोणाचार्य को रोका नहीं गया तो पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अंततः पांडव इस योजना के लिए तैयार हो गए। युद्ध के दौरान भीम ने एक हाथी को मार गिराया, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। इसके बाद उन्होंने जोर से घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि उनका पुत्र इतना आसानी से नहीं मारा जा सकता। उन्होंने युधिष्ठिर से सत्य जानने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास गए और बोले, उनसे पूछा, सच बताओ, क्या अश्वत्थामा मारा गया है? यह वह क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। युधिष्ठिर के सामने धर्म और सत्य के बीच संघर्ष था। एक ओर उनका सत्य का व्रत था और दूसरी ओर युद्ध में धर्म की रक्षा। कुछ क्षणों के मौन के बाद युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से जोड़ा, लेकिन वह हाथी था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसी समय शंख बजा दिया, जिससे द्रोणाचार्य केवल पहली बात ही सुन पाए, अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य का हृदय टूट गया। उन्हें लगा कि उनका पुत्र सच में मारा गया। उनका मन युद्ध से हट गया। उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और ध्यान की अवस्था में बैठ गए। यह अवसर देखकर जो द्रोणाचार्य के वध के लिए ही जन्मे थे, वह आगे बढ़े और उन्होंने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। वह थे धृष्टद्युम्न। द्रोणाचार्य की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं थी, बल्कि यह महाभारत का सबसे विवादास्पद और भावनात्मक क्षण था। एक ओर यह धर्म की रक्षा के लिए किया गया एक आवश्यक कदम था,
तो दूसरी ओर इसमें छल और असत्य का सहारा लिया गया था। द्रोणाचार्य का जीवन भी उतना ही संघर्षपूर्ण था। वे एक महान ब्राह्मण और गुरु थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दी थी। उन्होंने अर्जुन को अपना सबसे प्रिय शिष्य माना था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें कौरवों के पक्ष में खड़ा कर दिया। उनकी मृत्यु हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो पूरी तरह सही या गलत नहीं होते। यह धर्म और कर्तव्य के बीच का संघर्ष होता है। युधिष्ठिर जो सदैव सत्य के मार्ग पर चलते थे, इस घटना के बाद बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया है। कहा जाता है कि इसी कारण उनके रथ के पहिए जो पहले धरती से ऊपर चलते थे, अब जमीन को छूने लगे। द्रोणाचार्य की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति के साथ साथ विवेक और संतुलन भी आवश्यक है। जो एक महान योद्धा और गुरु थे, लेकिन अंत में उनका मोह ही उनकी कमजोरी बन गया। इस कारण द्रोणाचार्य की मृत्यु की यह कथा महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठिन और जटिल निर्णय लेने पड़ते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सत्य और असत्य के बीच की रेखा कभी कभी बहुत धुंधली हो जाती है। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य और नैतिकताओं का दर्पण है। द्रोणाचार्य की यह कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सही क्या है और गलत क्या है, और कब हमें किसका चुनाव करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको धार्मिक कहानियाँ पसंद हों, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जो आपकी कहानी मिलेगी आपको ऐसी जो आपकी सोच बदल सकती है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।